नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन आर्मी जो अग्निवीर जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 के लिए। टॉप पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर जो पिछले वर्षों पूछे गए हैं उनसे प्रश्न। इसमें जीके जीएस के सभी टॉपिक हैं, विज्ञान प्लस में विज्ञान अध्ययन सब इसमें होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। फीमर मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा गया है बहुत ज़्यादा बार, ना केवल आर्मी जीडी या एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, तो इसे हाईलाइट करिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? तो यह तो सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। अगला, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर कितने समय में घूमती है? तो देखिए, पृथ्वी जो अपनी ध्रुव पर घूमने में समय लगाती है वो ऑप्शन बी 24 घंटे लगाती है, तभी जाकर एक दिन बनता है। तो 24 घंटा पृथ्वी अपने ध्रुव पर चक्कर काटती है यानी घूमती है, और दिन रात का एक हमें दिन रात देती है, और 24 घंटा यह घूर्णन पूरा समय लेती है। तो यह याद रखिएगा, 24 घंटा इज़ राइट आंसर। अगला, शरीर में रक्त का थक्का कौन बनाता है? यानी शरीर में रक्त का थक्का आपका ऑप्शन सी प्लेटलेट्स बनाता है। प्लेटलेट्स बनाता है। देखिए, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्लड जो ह्यूमन बॉडी ब्लड से है, ये इससे ऐसे ही प्रश्न पूछा गया और यह बहुत बार पूछा भी गया है, तो यह इम्पोर्टेंट है। अगला है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो यह सभी को पता होगा, ऑप्शन बी मंगल। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इकाई यानी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपको पता ही होगा, तो उससे प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है 1 या 2 नंबर के। तो प्रकाश वर्ष की एसआई यूनिट होता है ऑप्शन सी दूरी। क्या चीज़? दूरी। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में बच्चे फंस जाते हैं, इसे हल्का में ले लेते हैं। अगला, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? यानी स्तन पाई जाने वाली ये सबसे बड़ा स्तनपायी आपका ऑप्शन बी ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल, याद रखिए, ब्लू व्हेल। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? याद रखिए, शब्दों का पूरा ध्यान रखिएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, रासायनिक नाम से भी कभी कभी प्रश्न पूछता है, और यह पूछा भी गया है पिछले एग्जामों में। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, तो डाउट नहीं कीजिएगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम ऑप्शन बी अस्कॉर्बिक अम्ल। अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला है, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है? तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ आपको याद होना चाहिए, और थर्ड लॉ, ये दोनों ज़्यादा बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट देखिए, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। जुड़त्व का नियम, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी कोई चीज़ एक अवस्था में है तो वह वही अवस्था में है रहेगा। अगर कोई एक गति से जा रहा है तो वो एक ही गति में जाते रहेगा, जब तक कि उसे दूसरा कोई अलग डायरेक्शन या उसे मूवमेंट अलग कुछ ना दे दे। तो याद रखिएगा, न्यूटन का पहला लॉ यही है। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने कक्ष वाला हृदय होता है? देखिए, हार्ट चैम्बर, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, आपको
ना कि ह्यूमन और भी एनिमल से पूछ देता है कि इसमें कितना हार्ट चैम्बर होता है। तो ह्यूमन हार्ट चैम्बर याद रखिए ऑप्शन सी 4 हार्ट चैम्बर होता है। हार्ट यानी 4 कक्ष होता है हृदय का मानव शरीर में। अगला, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओजोन परत आपका ऑप्शन बी समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखिए समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, यानी ओजोन लेयर अगर इंग्लिश वाले होंगे तो। अगला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो देखिए कोशिका यानी सेल का पावर हाउस आपने पढ़ा भी होगा अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इससे पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस यानी सेल का पावर हाउस कहा जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु आपका ऑप्शन बी लिथियम है। कौन? लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला है सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए यह भी एक आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण ऑप्शन बी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तब, यानी चंद्रमा यहाँ सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में यहाँ जो चंद्रमा चक्र लगाता है पृथ्वी का गोले गोले, यहाँ बीच में जब चंद्रमा आता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। याद रखिएगा यह इम्पोर्टेंट है। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की? यह इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। पेनिसिलिन की खोज या इंसुलिन की खोज, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो पेनिसिलिन का खोज ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने किया है। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया है। अगला, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो देखिए ऑप्शन सी बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह यूनिवर्स में सबसे बड़ा ग्रह है, ये अपने गैलेक्सी में। अगला है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो हमारे रेड ब्लड सेल बोलते हैं वो कलर लाल ही क्यों होता है, यानी किस कारण से होता है? तो ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंस के कारण ही रक्त लाल रंग का होता है। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? यह तो पहले ही प्रश्न था, तो फीमर। अगला, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकेंड। क्या चीज? 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है वायु में, यह लगभग में माना जाता है। अगला, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो भोजन का पाचन ऑप्शन सी मुख में ही शुरू होता है जब हम चबाते हैं। अगला, विद्युत धारा की एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट आपका ऑप्शन सी एम्पियर इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर में एसआई यूनिट मेजर किया जाता है। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के थे, तो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी क्वेश्चन पूछता है आर्मी में, टॉप लेवल का जीके जीएस होता है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होकर जाइएगा। अच्छा ऐसे ही प्रश्न पूछता है। और भी मैं करंट अफेयर का भी ला दूंगा इस चैनल पर, तो बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।